ये है थाथरी विलेज। अगर आपने पुराने विलेजेस का एंजॉय करना है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सुंदर विलेज देखने के लिए आपको ट्रैकिंग करके ही जाना होगा। आज हमारी ट्रैकिंग फिर शुरू है। ये ट्रैक करके ही आप उस विलेज में जाओगे। इतनी हाइट पे आ गए हैं हम। ये नीचे आप देखिए खाई। इस विलेज में भी आप जनवरी फरवरी में स्नो का एंजॉय कर सकते हैं। ये जनवरी और फरवरी में ये सब पैक होता है। जीवन जी, मुझे लगता है यहाँ से ट्रैक भी कुछ नज़र आ रहे हैं। जी मैम जी, अगर आप मेरे राइट हैंड में देखेंगे तो त्रिउंड ट्रैक जो है वो भी है यहाँ से। अच्छा जी। और मिडल में सबसे सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ धौलाधार रेंज मून पीक दिखती है। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ मेरे लेफ्ट में ये थतारना ट्रैक है। अच्छा जी। और यहीं से ही एक और ट्रैक जाता है बोना वाटरफॉल। ये बाहर सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ बहुत अच्छा है। यहाँ बैठ के आप चाय का एंजॉय कर सकते हो। साथ में ये इस साइड व्यू देखिए। जीवन जी ने हमें बताया कि यहाँ पे होम स्टे भी है, तो चलिए हम आपको होम स्टे का टूर दे देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपने मेरी धर्मशाला की सीरीज देखी थी, मैंने आपसे वादा किया था कि हम थाथरी विलेज आपको जरूर लेके चलेंगे। हम पहले जा रहे थे लेकिन वेदर क्लियर ना होने की वजह से हम जा नहीं सके। तो चलिए अब आज आपको हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। ये सामने थाथरी विलेज है, तो हम आपको थाथरी विलेज लेके चलेंगे। ये भी बहुत पुराना विलेज है, काफ़ी हाइट पर है। और नीचे जो आप देख रहे हैं खड्ड, ये माझी खड्ड है। और उस साइड ये देखिए, ये सारा धर्मशाला नजर आ रहा है। अभी आपको जूम करके दिखाएंगे। यहाँ से स्टेडियम भी नजर आ रहा है। बाकी रोड कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं। विलेज जाने की थोड़ी सी नैरो है। और अगर आपको याद होगा कि यहाँ से अब हम वापस चले गए थे और यहाँ काम चल रहा था, रोड क्लियर कर रहे थे। रोड तो आप देख ही रहे हैं कि बीच बीच में कुछ पैच ऐसे हैं कि अभी तैयार हो रहे हैं। रोड का काम चल रहा है। थाथरी विलेज धर्मशाला से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप धर्मशाला आते हो, अगर आप शांत एरिया में रहना चाहते हो, कुछ पल नेचर में बिताना चाहते हो, तो ये थाथरी विलेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर बस सर्विस अवेलेबल नहीं है, आप टैक्सी के द्वारा भी इस विलेज में आ सकते हैं। और यहाँ आपको होम स्टे मिल जाएंगे। थाथरी विलेज से पहले ही ये कैफ़े आ जाता है, तोरल कैफ़े है। तो आप यहाँ स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह का भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये बाहर सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ बहुत अच्छा है। यहाँ बैठ के आप चाय का एंजॉय कर सकते हो। साथ में ये इस साइड व्यू देखिए। ये जो बाहर सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, ये सारा पत्थर की कटिंग की हुई है। अच्छी लोकेशन में है ये जो कैफे है। तो देखते हैं, अंदर जाके बात करते हैं ऑनर से। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ ये कैफे ना। बच्चों को तो खुला एरिया मिलना चाहिए, बस उनको बस खेलना है, एंजॉय करना है। ये अब साइकिलिंग का एंजॉय कर रहा है। कौन यूरो किड्स? गुड है फिर तो। यूरो किड्स तो यहाँ पर भी है। कहाँ पे है? मॉर्बलिंगा। अच्छा, नॉर्थ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फिर यहाँ किसके साथ आए हो? किसके? जैसे कि हमने आपको बताया कि थाथरी विलेज जाने से पहले ही ये कैफ़े आ जाता है। तो यहाँ के ये ऑनर है जीवन जी। तो जीवन जी, आप इस कैफ़े के बारे में बता दीजिए कि ये थाथरी विलेज से पहले ही आ जाता है, और ये थोड़ा थाथरी विलेज के बारे में भी हमें बता दीजिए। जी मैम जी, ये बहुत पुराना गांव है। ओके।
ये पहले तो सड़कें नहीं होती थी, 2002 में हाइड्रो पावर आया तो सड़क बनने शुरू हो गई। सड़क बनी, फिर उसके बाद बहुत टाइम तक ये सड़क कच्ची रही। अच्छा जी। कोई मेटलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर 2008 में गवर्नमेंट ने फिर से इसको नबार्ड में डाल के तो इसको पक्का किया। फिर दोबारा धीरे धीरे वो भी उखड़ती गई सड़क, तो फिर से दोबारा फिर अंडर PMGS में डाल के इसको दोबारा से अभी पूरा रोड वाइड करके बन रहा है। जिसमें कुछ पुल की भी दिक्कत थी, वो भी प्रॉब्लम में सॉल्व हो रही हैं। ठीक है। वो भी बन रही हैं। और आगे धीरे धीरे अच्छा ही होने जा रहा है डे बाय डे। जैसे मैंने कैफ़े आज से 6-7 साल पहले कैफ़े खोला था। अब धीरे धीरे और चीज़ें बनती जा रही हैं, कुछ और बनता जा रहा है। लोग और बना रहे हैं, होम स्टे बना रहे हैं, मड हाउस बना रहे हैं। तो ये जो मड हाउस होम स्टे है ये विलेज में है या? विलेज में ही है मैम। विलेज में ही है। ठीक है। होम स्टे मैंने बनाया है और मड हाउस मेरे से 200 मीटर ऊपर जाके एक मड हाउस बनाया है। ओके, ऊपर मड हाउस भी है। हाँ जी। और इस गांव में अब एक और डेवलपमेंट हो रही है कि इसमें एक 5 स्टार प्रॉपर्टी बन रही है। ओके। ये हॉलीडे इन धर्मशाला बन रहा है जी। अच्छा, ये होटल बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो जीवन जी ने हमें बताया कि यहाँ पे होम स्टे भी है, तो चलिए हम आपको होम स्टे का टूर दे देते हैं। तो जी बिल्कुल, अभी दिखा देते हैं आपको होम स्टे। ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि होम स्टे है, तो जीवन जी हमें ये होम स्टे का अंदर टूर दे रहे हैं, तो आप चलिए आपको लेकर चलते हैं। आइए सर। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ बहुत ही सुंदर बनाई हुई है। ये डिज़ाइन भी अच्छा किया हुआ है। ये वुडन का सारा वर्क है जी। 2 फ्लोर है। हाँ जी। एक फर्स्ट फ्लोर में 3 कमरे हैं और ऊपर टॉप फ्लोर में 3 कमरे हैं। ठीक है। ठीक है सर। जीवन जी, जैसे ये हम देख रहे हैं कि ये विला टाइप है, तो क्या ये विला ही सारा देते हैं या फिर रूम्स वगैरह भी दे देते हैं अलग? नहीं मैम जी, जैसे आदमी की चॉइस है। अगर कोई फैमिली चाहती है तो विला ही दे देते हैं, नहीं तो अगर कोई सिंगल अकोमोडेशन मांगता है तो सिंगल रूम भी दे देते हैं, आदमी कस्टमर के नेचर को देख के। ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप अकॉर्डिंग। तो इसका टैरिफ थोड़ा बता दीजिए। टैरिफ हम लोगों ने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। हाँ जी। होम स्टे तो 3000 गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो ऑफ सीजन हम लोग 2500 तक लेते हैं और सीजन में 3000 तक लेते हैं। मतलब सीजन के अकॉर्डिंग आप अकॉर्डिंग लेते हैं जी। ठीक है। तो चलिए इधर आपको रूम्स देख लीजिए। रूम्स भी देख लेते हैं। एक ये बेडरूम है और साथ में अटैच वॉशरूम, नीट एंड क्लीन। ये देखिए, और ये प्लस पॉइंट है कि आप बेड पे बैठ के ये बाहर के व्यू का भी एंजॉय कर सकते हैं। ये हमने कर्टन इस साइड कर दिए। देखिए, ये किस साइड रूम है? चलिए एक रूम ये सर। बहुत ही अच्छे डेकोरेट किया हुआ है। और ये देखिए, ये जो अलमीरा है वो भी वुडन का डिज़ाइन दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर। एक रूम ये है सर। ये बड़ा रूम। ये थोड़ा बड़ा रूम है। अगर जैसे फैमिली के अकॉर्डिंग अगर आप अकेले आते हो तो ये आपको मिल सकता है। ये देखिए, इस साइड भी ये वुडन की अलमीरा दी। अभी नया नया बना है, तो जो वुड की जो फ्रेगनेंस है बहुत अच्छी आ रही है। ये पाइन वुड है जो इन्होंने सारा यूज़ किया है। बीच में भी देवदार भी की लकड़ी भी है। सबसे पहले हम वॉशरूम देखते हैं। बहुत ही यहाँ पे नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। तो अब ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे हैं हम। ये ऊपर का आपको टूर दे देते हैं। ऊपर के जो रूम्स हैं वो किस तरह के हैं। वाह, ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट जो नीचे किया हुआ है। आई थिंक यहाँ बैठ के आप खाना खा सकते हैं और प्रोजेक्टर में बैठ के अपना एंजॉय कर सकते हैं। सर हमने कस्टमर के एंजॉय के लिए यहाँ पर प्रोजेक्टर फिक्स किया हुआ है। कस्टमर आराम से नीचे बैठ के अपना इस दीवार पर अपना मूवी वगैरह जो भी देखना है कर सकता है। हाई स्पीड इंटरनेट दिया हुआ है यहाँ पर।
अपना फुल स्पीड में अपना वर्क फ्रॉम होम यहाँ से कर सकता है। ये एरिया हमने डाइनिंग दी है। फूड हम लोग रेस्टोरेंट बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पर रेस्टोरेंट है, 30 मीटर पर, तो यहाँ हम लोग फूड बना के प्रोवाइड कर देते हैं। आराम से अपना खाइए, और पानी पूनी सब कुछ के लिए नीचे फ्लोर में फ्रिज वगैरह रखा हुआ है, माइक्रोवेव रखा हुआ है, अपना गर्म करके खा सकते हैं। अच्छा। एक रूम स्पेशली सेपरेट दिया हुआ हमने, जिसमें अगर कोई बड़ी फैमिली है और बच्चे हैं ज़्यादा या कुछ भी है तो हमने एक अलग से बेडिंग दी हुई है ऊपर। ये फैमिली सूट है ना? फैमिली सूट। हाँ, गुड। और इसका सबसे बड़ा खासियत इसका वॉशरूम सबसे बड़ा है। ओके, कोई बात। अच्छा है कि ये देखिए नीचे बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। ये फैमिली सूट है, अगर आप ज़्यादा पर्सन है तो आपको इजी यहाँ पर सोने को मिल जाएगा। और वॉशरूम है यहाँ पे, वो यहाँ दूसरे वॉशरूम से बड़ा है। ये देखिए, ये भी ध्यान रखा हुआ है कि ज़्यादा मेंबर है तो वॉशरूम बड़ा रखना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए एक और रूम है यहाँ पे। जी सर, ये भी फैमिली के अकॉर्डिंग है। ओके जी, अगर कोई सेपरेट में एक रूम ही है सर। अगर आप 2-3 फैमिलीज भी आती है तो आपके लिए ये बेस्ट है। ये जो होम स्टे है तो आप इंजॉय कर सकते हैं। हर फैसिलिटीज़ इन्होंने यहाँ प्रोवाइड की हुई है। सबसे प्लस पॉइंट हमें यहाँ ये लगा, और ये ऊपर जो वुड का और साथ में ये जो व्यू है तो आपको मिलते हैं। ये देखिए होम स्टे इतनी अच्छी लोकेशन में है कि आपको यहाँ इस तरह के व्यू मिलेंगे, और जो थात्री विलेज भी यहाँ से नज़र आ रहा है। बाकी बर्ड्स की चहचहाहट तो आप सुन ही रहे हो। तो जीवन जी आप ये बता दीजिए कि यहाँ पे आना कैसे है, कि बाय टैक्सी आ सकते हैं या फिर बसेस वगैरह भी आती है? मैम जी वैसे तो सिर्फ एक प्रोविज़न है बाय टैक्सी। ओके। लेकिन अगर कोई आना चाहता हो तो धर्मशाला से बस में बैठ के खनियारा तक आके वहाँ से टैक्सी हायर करे। अच्छा जी। खनियारा से सिर्फ 2 किलोमीटर ही है ये। ओके। और धर्मशाला से 8 किलोमीटर है। ओके। बड़ी इजीली यहाँ आ सकते हैं। रास्ते अच्छे बन रहे हैं और बन भी चुके हैं जो, और बाकी नेचर जिंदा है। हाँ जी। आइए एंजॉय कीजिए। आपको तोरल कैफ़े से यहाँ से हिमालयन गोट, जिसको यहाँ गोरल बोलते हैं, वो उसको भी देख सकते हैं। शाम के वक्त 4 से 6 बजे के बीच में आराम से वो खेलते हुए या घास खाते हुए आपको नजर आएंगे। जीवन जी मुझे लगता है यहाँ से ट्रैक भी कुछ नज़र आ रहे हैं। जी मैम जी, अगर आप मेरे राइट हैंड में देखेंगे तो त्रिउंड ट्रैक जो है वो भी है यहाँ से। अच्छा जी। और मिडिल में सबसे सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ धौलाधार रेंज मून पीक दिखती है। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ मेरे लेफ्ट में ये थतारना ट्रैक है। अच्छा जी। और यहीं से ही एक और ट्रैक जाता है भोना वाटरफॉल, जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ओके। उसका ट्रैक यहाँ से जाता है, और मैक्सिमम लोग जाते हैं वहाँ जाके एंजॉय करके अपना नहा धो के वापस आ जाते हैं। ओके। तो थैंक यू जीवन जी, आपने अपना होम स्टे का टूर दिया, और अच्छी लोकेशन में आपका जो होम स्टे है। जीवन जी कह रहे हैं कि चाय के बिना तो आप यहाँ से जा नहीं सकते। हम जा रहे थे, हमें थोड़ी जल्दी थी, और इस हसीन वादियों में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी स्नैक्स हमारे बन रहे हैं, और तब तक आप इस तोरल कैफ़े का एंजॉय कीजिए। यहाँ आपको इस तरह के व्यू नज़र आएंगे, बहुत ही खूबसूरत। चाय पी के फिर हम थात्री विलेज की तरफ निकल पड़े। तो और भी हाइट पर है जो थात्री विलेज है। थात्री विलेज जाने के लिए अब आपको गाड़ी यहीं पर लगानी होगी। आगे जो है रास्ता है, तो वहाँ से ट्रैक करके आप थात्री विलेज जा सकते हैं। गांव को जाने के लिए ये पुल बनाया हुआ है, तो यहाँ से ये सारा कच्चा रास्ता है ले जाने के लिए। ये जो सारा रास्ता है इसको ट्रैक करके हमें विलेज तक पहुंचना होगा। ये विलेज है, ये देखिए थात्री विलेज, फुल नेचर में है।
ये देखिए यहाँ पर खच्चरों का प्रयोग करते हैं ऊपर से सामान ढोने के लिए, क्योंकि काफ़ी हाइट पर है ये विलेज भी ना। ये है थाथरी विलेज। अगर आपने पुराने विलेजेस का एंजॉय करना है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और वहाँ जो हमने आपको होम स्टे दिखाया, वहाँ आप स्टे करके भी ये ट्रैक करके आप इस विलेज का एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी सुंदर विलेज देखने के लिए आपको ट्रैकिंग करके ही जाना होगा। आज हमारी ट्रैकिंग फिर शुरू है। ये ट्रैक करके ही आप उस विलेज में जाओगे। इतनी हाइट पे आ गए हैं हम। ये नीचे आप देखिए खाई। अब हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ से अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम काफ़ी हाइट पर है और जो कार है छोटी सी नज़र आ रही है। यहाँ से हम आए हैं इस रोड से ना। ट्रैक करके हम बस विलेज के पास पहुँच गए हैं। और गाड़ी देखिए कहाँ पार्किंग करते हैं और वहाँ से ट्रैक करके हम यहाँ तक आए हैं। इस सीरीज में आपको ज़्यादातर हमने विलेजेस दिखाए हैं, वो भी ट्रैक करके, इसलिए लाइक तो बनता है। इस विलेज में आपको ज़्यादा स्लेट्स की ये स्टेयर मिलेगी और वॉल भी देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हम गांव के बीचों बीच खड़े हैं और इस गांव के जितने भी घर हैं, आप छतें देखिए स्लेट्स की बनी हुई है। हाइट में होने की वजह से ये गांव ये स्नो बहुत होती है, इसलिए ये सारी जो छतें हैं स्लेट्स की बनी हुई है। और यहाँ पर आपको ज़्यादातर गद्दी समुदाय के लोग ही मिलेंगे इस गांव में भी ना। ये बहुत पुराने घर है, लगभग 100 साल पुराने घर है ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हर घर के सामने आपको एक छोटा सा मंदिर भी दिखाई देगा। यहाँ से व्यू देखिए बहुत ही सुंदर व्यू लग रहे हैं। और इस साइड पहाड़ देखिए आसमान को ही छू रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और थोड़े बादल छा रहे हैं, हेजी हेजी हो रहा है। इस विलेज में भी आप जनवरी फरवरी में स्नो का एंजॉय कर सकते हैं। ये जनवरी और फरवरी में ये सब पैक होता है, तो यहाँ पर अच्छा ये आपको ये विलेज है थोड़ा इस साइड नज़र आएगा, फिर बीच में स्पेस आएगा और उस साइड भी जो हम आपको दिखा रहे हैं वो भी थाथरी विलेज है। यहाँ पर फर्श भी ये पत्थरों का प्रयोग किया हुआ है। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े पत्थर है, उनको ये करके। पीछे डैडी बैठे आपके? वो क्लाइमेट्स का कितना असर होता है। ये यहाँ के प्लांट्स देखिए और ये देखिए जो छोटा सा अभी पौधे पे ही ये लगे हुए हैं। यहाँ से हम आपको होम स्टे दिखाते हैं। ये मड हाउस है। ये देखिए टूरिस्ट आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पर इस टाइम। इसी खूबसूरत वादियों के साथ आज का मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको एक खूबसूरत जगह के साथ जो कि हमारी ऑल टाइम फेवरेट रही है, ब्रोड वैली। थैंक यू, बाय बाय।